हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं कल्पेश दवे, लाइफ विथ कलर्स से। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने ये टॉपिक निकाला है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि सर, हम रिलेशनशिप कैसे हील कर सकते हैं, खास करके पति पत्नी के। अब आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली कपल्स के लिए है। हाउ टू डू अ रिलेशनशिप हीलिंग थ्रू रेकी। आप रेकी के जरिए अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि देखिए, आप अगर बेसिक लेवल भी सीखें, रेकी लेवल 1 भी सीखें, और अगर आपने अपनी सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस 6 महीने से अधिक की हो, तो फिर आप डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, फोटो के जरिए, और चिट्ठी पर नाम लिखकर भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने लेवल 2 सीखा है तो आप 21 दिन के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपने रेकी रेकी लेवल 3 सीखा है तो भी आप अपनी 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद ये रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। पहले अपना सेल्फ हीलिंग पहले करें। थोड़ा एनर्जी आपके पास बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा बहुत परिवर्तित करने के लिए आपके पास भी एक एनर्जी बैकअप होना ज़रूरी है, तभी आपका प्रभाव उस पर काम करेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में खाली है एनर्जी, तो सामने वाले पर वो लेवल का असर नहीं दिखाएगा। तो चलिए, अब मेन बात, ये जो रिलेशनशिप आप हीलिंग शुरू करेंगे, तो पहले मैं आपको कुछ चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसे कायदेसर सही इस्तेमाल करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ये टेक्निक को समझने के बाद आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने खुद के कर्मा बाइंड करेंगे और इसका परिणाम हेतु आप स्वयं भुगतेंगे। लेकिन अगर आप रेकी सिंबल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये तभी ही काम करेगा अगर उस व्यक्ति के साथ आपके आगे के जीवन वाकई अच्छे लिखे हैं या है, तो ही वो उस रिश्ते में असर दिखाएगा, वरना नहीं काम करेगा। वापस दोबारा दोहराता हूं, अगर आप रेकी के सिंबल्स का इस्तेमाल करके अगर हीलिंग करते हैं और मान लीजिए वो रिश्ता आपके लिए सही मायने में सही नहीं है, आगे आपका डाइवोर्स लिखा ही है या आपका उस रिलेशनशिप का एंड है ही, तो ये रेकी अपना असर नहीं दिखाएगा, मतलब आपको गलत कर्मा बाइंड नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप रेकी का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप कुछ और बाकी उटपटांग से सिंबल या इसको बगैर सिंबल आप अपनी भावनात्मक से देंगे, और अगर उस व्यक्ति का आपके जीवन में जाना लिखा है फिर भी आप उसको खींच तान कर अपने जिंदगी में टिकाना चाहेंगे, तो हो सकता है कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए आपका रिश्ता अच्छा टिक जाए, लेकिन बाद में और वर्स्ट होकर निकलेगा। तो रेकी के सिंबल यूज करके करना ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि ट्रेडिशनली रेकी का जो सिंबल है वो तभी काम करता है जब वो आपके कर्म में लिखे हुए होते हैं, तभी वो असर दिखाता है। वरना आप रेकी ट्रेडिशनल सिंबल का जब यूज करते हैं और कुछ हीलिंग का इस्तेमाल करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं दिखता है, इसका अर्थ है उसको वो परिणाम भुगतना है, उसको वो रियलाइजेशन लेना है, या उसका वो सेपरेशन निश्चित है। आप कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान नहीं हैं, यहां पर हम हीलर बैठे हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है कि हम किसी के भी कर्म को बदलने की ताकत रखें। पहले बात तो ये एक दिमाग से भूत निकाल देना कि हीलर बोले मतलब मैं कुछ भी करूं, नहीं। तंत्र का कायदा भी ऐसा ही होता है। तंत्र भी अगर आप किसी के ऊपर गलत करेंगे तो उसका परिणाम हेतु आपको भुगतना ही पड़ता है। तंत्र में भी चेतावनी होती है कि इसका गलत इस्तेमाल ना करें। यह भी एक प्रकार से तंत्र का ही मार्ग है, क्योंकि आप इसमें भी आडंबरगिरी करते हैं। लेकिन जो लोग बाकी की जो रेकिया करते हैं, साइचम, संबाला में करुणा रेकी, उसमें सारे सिंबल उल्टे होते हैं और उसके अंदर कोई बंधन नहीं होता है। वो सीधा काम करेगा, आपको रिजल्ट्स देने से मतलब
लेकिन बाद में परिणाम आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। अगर ये रिलेशनशिप आप किसी क्लाइंट के लिए ये सारे बाकी के रेकी के थ्रू अगर करेंगे तो हो सकता है उनके रिश्ते सुधर जाए, लेकिन आपके रिश्ते टूट जाएंगे। तो वो बहुत ध्यान में रखना। मैंने तो बहुत अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं। 27 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैं कभी किसी का रिलेशनशिप हीलिंग नहीं लेता हूं। फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। बाकी मैं ये वीडियो निकालता नहीं। चलिए, तो अभी हम आते हैं इस टॉपिक पे। काफी मैंने आपको अच्छी सी जानकारी दी, आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करेगा। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए आप एफर्ट दे सकते हैं। अगर आप सच्चे हैं, कीजिए। अगर आपके रिश्ते में वाकई मिठास होगी आगे, तो भगवान करे ये काम जरूर करेगा। चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले जब बात करते हैं रिलेशनशिप हीलिंग की, ठीक है ना, तो रेकी के अगर ट्रेडिशनल सिंबल्स अगर आपको आ रहे हैं, अगर आप जैसे कि सेकेंड लेवल सीखे तो डिस्टेंस सिंबल, इमोशनल सिंबल और पावर सिंबल, इसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपने मास्टर लेवल किया है तो उसमें से मास्टर सिंबल यानी कि थर्ड लेवल किया है तो मास्टर सिंबल, और साथ में कॉर्ड कटिंग के लिए राकू का सिंबल का इस्तेमाल होना चाहिए, जो कि ग्राउंडिंग सिंबल होता है। तो ये इतने आपको आने चाहिए। न आए तो पहले आप अपने मास्टर से क्लेरिफाई करें कि आपको उन्होंने सिखाया है कि नहीं। इसके लिए अट्यून्ड होना पड़ता है, तभी ये सिंबल काम करते हैं। इंटरनेट पर देखकर सीखने से ये सिंबल काम नहीं करते, ठीक है। रेडियो के अंदर फ्रीक्वेंसी तब आती है जब उसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी हो, तभी फ्रीक्वेंसी पकड़ती है। तो मास्टर से भी अगर आप अट्यून्ड हो प्रॉपरली तो ही वो फ्रीक्वेंसी उस तरीके से काम करेगी, वरना नहीं करेगी। चलिए, अब हम आते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे किया जाता है। सबसे बेस्ट तरीका, सामने जो भी दो कपल है उन दो कपलों के फोटो लगेंगे, मेल और फीमेल। फुल बॉडी लेने का, कभी भी प्रिफरेबली फुल बॉडी, पूरा प्लेन वॉल पे खड़े रहकर उनका पूरा एक फोटो मंगवा लो। मोबाइल से ना करे, मेहरबानी करे। मोबाइल के रेडिएशंस उस अपने हीलिंग वाइब्रेशंस को काट डालते हैं। अगर मोबाइल में व्हाट्सएप पे भेजा है तो उसको इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालें, दोनों कपल को पास में लें और एक प्रिंट आउट निकालें, ठीक है। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू रेकी लेवल 2, अकॉर्डिंग टू रेकी लेवल 2, ठीक है। स्टेप 1 आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं मेरे स्टेप्स पॉज कर करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मैं स्वयं का आभारी हूं, मैं रेकी का आभारी हूं, मैं मेरे गुरु मास्टर मिका उसवी का आभारी हूं, मैं मेरे सभी होली एसेंडेंट मास्टर्स, होली आर्कएंजल्स का मैं आभारी हूं, मैं मेरे गणपति बापा, गणु बापा का आभारी हूं, मैं मां भगवती का आभारी हूं, और मैं ये दो कपल का आभारी हूं। मान लीजिए मैं एक नाम लेता हूं कि मैं कल्पेश का आभारी हूं, मैं मेघा दवे का आभारी हूं, ठीक है। ये दो कपल हैं जिनके मैंने नाम लिए। अभी ये प्रार्थना आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं, गुजराती में भी कर सकते हैं, मराठी में, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा आपको आती है। इंग्लिश में, आई थैंक माई सेल्फ फॉर बींग हियर, आई थैंक रेकी एनर्जी फॉर बींग हियर, आई थैंक एंड आई call my all holy ascended masters and all the Reiki masters for being here. I thank and I call my holy archangels for being here to be there and help me with this relationship healing. I thank Kalpesh Dave for being here. I thank Megha Dave for being here. And I thank Lord Ganesha for being here and I call माँ भगवती for being here. गणपति को इसलिए रखने का क्योंकि रिश्ते में मिठास हमेशा गणपति लाते हैं, इसलिए हम गणपति को रख सकते हैं। क्योंकि गणपति यानी एक्चुअली मूलाधार, मूलाधार को हमेशा पहले नमन करने का, रिश्ते को अगर मजबूत करना हो तो, ठीक है। चले, ये हो गई प्रार्थना। अब आप दूसरे के लिए कर रहे तो आप ये बोलेंगे कि मैं सामने वाले के साथ कोई भी अपने पर्सनल इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहता, मैं दोनों कपल के साथ कोई भी अपने पर्सनल इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाहता, मैं कल्पेश दवे केवल मेरे तरफ से रेकी हीलिंग एनर्जी दो कपलों को प्राप्त होगी,
मैं अपनी कोई भी पर्सनल इमोशनल एनर्जी सामने वाले दो कपल के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहता और उनकी कोई भी नेगेटिव एनर्जी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, यानी कि उनकी कोई भी लोअर एनर्जी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। ये पहले सेफ्टी के तौर पे आप अपने लेफ्ट साइड में छुरी या नींबू या पीले सरसों खड़ा नमक रखें लेफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको 3 धागे लेने हैं, अगर ले सको तो 3 धागे। एक धागा लेना है थर्ड आई के लिए डार्क ब्लू, आप वुलन का धागा ले सकते हैं, मार्केट से लेके आइए। डार्क ब्लू वुलन का धागा, कम से कम 1 मीटर, कम से कम, ठीक है। हृदय के लिए पिंक कलर का धागा और सेक्रेल के लिए ऑरेंज कलर का धागा। 3 थ्रेड, एक पिंक कलर का हैंकी, पिंक कलर का कपड़ा, ये भी चाहिए, ये भी लेके आना मार्केट से, ये आपकी मटेरियल, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले प्रार्थना हो गई, प्रार्थना करने के बाद प्रोटेक्शन हो गया। अभी आप अगर फर्स्ट लेवल है तो डायरेक्ट हम शुरू करेंगे, अगर आप सेकेंड लेवल है तो अपने पर डिस्टेंस सिंबल, इमोशनल सिंबल और पावर सिंबल को ड्रॉ करना है फुल बॉडी अपने ऊपर सामने। ऑन सजेशन 3 बार नाम बोलना है, इमोशनल सिंबल 3 बार नाम बोलना है, पावर सिंबल 3 बार नाम बोलना है, ठीक है। अपने ऊपर ड्रॉ करने के बाद अपना प्रोटेक्शन ले ले व्हाइट लाइट का 6 साइड। और अगर आप थर्ड लेवल हैं तो पहले हॉन्साइजेशन यानी कि डिस्टेंस सिंबल, फिर मास्टर सिंबल, फिर अगेन हॉन्साइजेशन डिस्टेंस सिंबल, इमोशनल सिंबल, पावर सिंबल और बाद में अपने में से नेगेटिविटी निकालने के लिए ग्राउंडिंग सिंबल। ये इतने डालने, ठीक है। ये हो गया अपने पे, अपना पहले कनेक्शन करना है, पहले अपना कनेक्शन करना है उस लेवल के साथ। अगर आपने अपने पे सिंबल नहीं डाला तो आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में चलेगी। अगर आप लेवल 2 में जो सीखे थे वो सिंबल अपने पे ड्रॉ करेंगे तो आपका गियर लेवल 2 पे आएगा एनर्जी का। अगर आप थर्ड लेवल सीखे, थर्ड के सारे सिंबल डालेंगे तो आपका गियर थर्ड लेयर पे जाएगा, आपका गेज हर लेवल के अकॉर्डिंग खुलेगा, तो उतना ज्यादा सामने वाले को रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप सिंबल डालने में कंटाला करेंगे, आलस्य करेंगे, जबकि आप थर्ड लेवल है या सेकंड लेवल है और आप बगैर सिंबल का दे रहे, तो आपका खाली गेज फर्स्ट गियर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जिसमें रिजल्ट नहीं आएगा उतना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं, ये देखिए, अब मैं आप लोग को, सॉरी थोड़ा मैं खिसक जाता हूँ हाँ, अब देखिए यहां पर ये मैंने बोर्ड बनाया है और इस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि इसमें एक हीलर है, ठीक है, इसमें एक हीलर है। थोड़ा मेरा ड्राइंग कार्टून जैसा है, समझने के लिए बनाया है। मान लीजिए ये है हीलर जो कि है आप, ये है फोटो आपके क्लाइंट्स के, और ये आपके हैं क्लाइंट जो कि डिस्टेंस में है, अभी नजदीक में नहीं है, डिस्टेंस में है, ठीक है। तो ये आपके 2 क्लाइंट हैं, ये उनके 2 फोटो हैं और ये आप हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ने स्टेप 1 प्रेयर, स्टेप 2 सिंबल, स्टेप 3 प्रोटेक्शन अफर्मेशंस। अब स्टेप 4 पे हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कनेक्ट करेंगे फोटो के साथ, मेल का फोटो, मेल का। अभी इसके जगह पे ना आप फोटो भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा क्रिस्टल वॉन्ड आता है, पता है, क्लियर क्वार्ट्ज का, वो भी आप ले सकते हैं चाहे तो। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, चाहे तो आप एक वॉन्ड क्लियर क्वार्ट्ज का मेल के लिए ले सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज का क्लियर क्वार्ट्ज का मेल के लिए ले सकते हैं, और रोज क्वार्ट्ज का आप फीमेल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है पहला, वो हम लोग सबसे पहले डालेंगे सारे सिंबल जो आप लेवल से जुड़े हैं उसके अकॉर्डिंग, सारे सिंबल फोटो पे डालना है या वॉन्ड पे जो आप ले रहे हैं एज अ मीडिएटर,
जो भी आप बीच में साधन ले रहे हैं सामने वाले को हीलिंग पहुंचाने के लिए, उस पर जो मेल वाला है उस पर आपको सारे सिंबल डालने हैं, ऑन डिस्टेंस, इमोशनल, पावर सिंबल। अगर आप थर्ड लेवल हैं तो फिर मास्टर सिंबल, ग्राउंडिंग सिंबल सब डालने। तो थर्ड लेवल किया है तो 5 सिंबल लगेंगे और सेकेंड लेवल किया है तो 3 सिंबल लगेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेवल किया है तो खाली आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके थ्रू एक रेकी एनर्जी का कॉर्ड गेट कनेक्टेड विद द मेल फोटो। अगर फर्स्ट लेवल है तो जस्ट इमेजिन अ व्हाइट लाइट सिल्वरिक कॉर्ड या जो भी कलर आपको अच्छा लगे, कनेक्ट योर सेल्फ विद द मेल फोटो और मेल विद द क्लियर कॉर्ड्स। तो पहले अपना संबंध पहले फोटो के साथ और कॉर्ड्स के साथ जो भी आप ले रहे हैं एज अ मीडिएटर उसके साथ कनेक्ट करें। सिमिलरली आपका वापस कनेक्शन होगा फीमेल फोटो के साथ। स्टेप 5, फीमेल के साथ आप, फीमेल का जो फोटो है उसके साथ आप सिमिलरली सेम सारे फोटोज पे सारे सिंबल आप प्लेस करेंगे, ठीक है। मतलब आपका कनेक्शन अभी किसके साथ हो गया, मेल फोटो के साथ और फीमेल फोटो के साथ या तो वॉन्ड के साथ, ठीक है। अब वापस सेम ऐसे ही वापस एक सेट डालना है, वापस एक पूरा सिंबल का सेट डालना है या वैसा ही कॉर्ड आपको कनेक्ट करना है कि ये फोटो गेट कनेक्टेड विद द मेल पर्सन हु इज सिटिंग इन द डिस्टेंस, सिमिलरली दिस गेट कनेक्टेड विद द फीमेल। समझ में आ रहा है आपको? अभी कैसा होगा ये, मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ अभी फिलहाल है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास बीच में अगर ये एक वॉन्ड है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले सारे सिंबल इस पे डालूंगा। आई विल ड्रॉ डिस्टेंस सिंबल, इमोशनल सिंबल, पावर सिंबल एंड आई विल प्लेस द सिंबल्स। या फिर मैं अपने जरिए एक वाइट सिल्वरिक लाइट कॉर्ड, फर्स्ट लेवल हो तो सिल्वरिक कॉर्ड इमेजिन करूंगा और कनेक्ट हो गया, और यही वॉन्ड या यही फोटो में से रेज निकलकर गेट कनेक्टेड विद द पर्सन। अब वो पर्सन का एड्रेस हमें मन में बोलना है, उसका एड्रेस चाहिए। दैट माई रेकी एनर्जी इज नाउ कनेक्टेड थ्रू दिस फोटो टू द पर्सन हु इज सिचुएटेड इन सो एंड सो पर्टिकुलर एड्रेस। एड्रेस जरूरी है, मेल का फीमेल का दोनों का एड्रेस चाहिए। अलग अलग होगा तो अलग अलग चाहिए, साथ में रहते तो साथ का चाहिए। नहीं पता हो तो एटलीस्ट एक अंदाज से एरिया बता दो, ठीक है। अंदाज अगर नहीं प्रॉपर पता है तो एरिया बता दो, वो भी चलेगा। तो ऐसे करके आप बोलो कि दिस पर्सन गेट कनेक्टेड, एंड सेम वैसे ही सारा सिंबल पहले ये फोटो पे फीमेल के, और वापस सेम सिमिलर सेम सारे सिंबल वापस डालो और इमेजिन दैट दिस फोटो गेट कनेक्टेड विद द फीमेल एनर्जी व्हो इज सिचुएटेड इन सो एंड सो पर्टिकुलर एड्रेस, ठीक है। एड्रेस जरूरी होता है, उसके बगैर एनर्जी ट्रेवल नहीं करती। या फिर आपकी कल्पना शक्ति, लेकिन फिर भी एरिया तो डेफिनेशन में चाहिए, तभी वो प्रॉपर एनर्जी पहुंचती है। तो आपको इतना चीज तो समझ में आ गया। अब ये होने के बाद जब आप ये दोनों को कनेक्ट करते हैं, देन यू बोथ हैव टू कीप द फोटो ऑन ईच अदर। दोनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और इमेजिन कीजिए कि दोनों एक दूसरे को सामने देखते हैं। और फिर क्या करेंगे पता है, अगर आपने वॉन्ड लिया है तो वॉन्ड ले लो, और अगर फोटो लिया है तो फोटो ले लो। उस हिसाब से आपको धागा कट करना है थर्ड आई का। अब थर्ड आई का धागा दोनों फोटो को एक दूसरे के ऊपर रख के आपको धागा रैप करना है। यू हैव टू रैप, ऐसा रैप करना है। मतलब आपको ये सोचना है कि इनका दोनों का थर्ड आई बाइंड होता है। तो वापस वो बाइंड करने के लिए, ये थर्ड आई से थर्ड आई कनेक्ट करने के लिए हम लोग वापस पूरा सिंबल का सेट डालेंगे, वापस पूरा सिंबल का सेट डालेंगे। अगर आप लेवल 2 लेवल 3 सीखे हैं तो, अगर आप लेवल 1 सीखे हैं तो आप ब्लू कलर का कॉर्ड मेल के थर्ड आई से निकल रहा है और फीमेल के थर्ड आई को कनेक्ट होता है, और फीमेल के थर्ड आई से निकलकर मेल के थर्ड आई को कनेक्ट होता है। इतना खाली इमेजिन करना है। और क्या अफर्मेशन बोलना है कि हे रेकी मां, thanks to bind their thoughts with each other, thanks to bring respect for each other, thanks to create a mutual understanding between each other. Male surrender his thoughts towards the female, the जो भी नाम है फीमेल का, and female had surrender her thoughts towards the male. They both had compromised
या दे बोथ हैड अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप and they agreed to stay with each other happily. Their mutual understanding and their thoughts get merged with each other. या तो आप ऐसा भाव कर सकते हैं हिंदी में कि भाई उनके विचार एक दूसरे के साथ अच्छे हो रहे हैं, पुरुष की विचारधारा स्त्री के साथ एकत्रित हो गया है और पुरुष के विचार स्त्री को समझ में आ रहे हैं, स्त्री के विचार पुरुष को समझ में आ रहे हैं, और पुरुष स्त्री के विचारों को सम्मान करता है और स्त्री पुरुष के विचारों को सम्मान करता है। दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, ये कल्पना करना है। ठीक है, ये हो गया थर्ड आई। अब हम क्या करेंगे, अब अपने को करना है हृदय। थर्ड आई के लिए आप ऐसे सारे विचार अच्छे अच्छे दोनों का फोटो लेना है, धागा बाइंड कर दिया, समझो धागा आपको लेना और गांठ मारनी है। क्या करनी है, नॉट। अगर आपने 2 वॉन्ड लिए तो 2 वॉन्ड पे आपको ऐसे डार्क ब्लू कलर का लेना है और नॉट करना है, नॉट मारना है। ये सोचना है कि इन दोनों की जो बुद्धि है वो एक दूसरे के लिए जुड़ गई है, ये भाव से आपको करना है और सोचना है आंखें बंद करके, उसको दोनों फोटो को हाथ में लेके कि हे रेकी माँ, हे माँ भगवती, बहुत बहुत आभार के भाई पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रति, उसके विचारों को पवित्रता में लाने के लिए, स्त्री के विचार पुरुष के लिए पवित्रता में लाने के लिए धन्यवाद। दोनों के आपसी विचारों को एकत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। एक दूसरे के प्रति मान, सम्मान और आदर लाने के लिए बहुत बहुत आभार। दोनों के विचार मिलाने के लिए और दोनों को अपने विचारों पर एक दूसरे के प्रति अपने विचारों को सामने रखने के लिए और एक दूसरे के विचार सामने रखने के बाद उसे समझने की शक्ति देने के लिए आभार। ऐसा इन दोनों का बंधन को बहुत ही सुंदर तरीके से एक दूसरे के प्रति के बंधन में विश्वास के साथ बांधने के लिए धन्यवाद। ऐसे भाव से बहुत ही सुंदर फीलिंग आप कर सकते हैं कि 2 कपलों के बीच में कैसे विचार होने चाहिए, दोनों के विचारों में एकाग्रता होनी चाहिए, धैर्यता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब प्रेम टिकता है। वो भाव से आप बहुत सुंदर एक दूसरे के लिए एक मेंटल बॉन्डिंग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली आपको ग्रीन कलर का धागा लेना है फॉर हार्ट चक्र। अब ये ग्रीन वुलन का धागा लेना है और उसी प्रकार से आपको हृदय के लिए बांधना है। मतलब आप फोटो को बांधो या बॉन्ड को बांधो, उसी प्रकार से कल्पना करके कि आप उसके हृदय को बांधते हैं, मतलब सेंटर। अब इधर भी आप जब करते हैं तो आपको यही भाव करना है कि हे रेकी मां, हे गणपति बापा, इन दोनों के मन को इतना मधुर प्रेम से भरे कि दोनों के हृदय एक दूसरे के प्रति रह ना पाए, दोनों एक दूसरे को आदर दे, सम्मान दे, दोनों एक दूसरे की खुशी में इन्वॉल्व हो, एक दूसरे की खुशी उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी हो, रिस्पेक्ट और आदर बढ़े, पति को अपने पत्नी के लिए सम्मान, आदर, प्रेम, विश्वास और उसके हर बुरे समय में उसके साथ खड़े रहने का एक सोच उत्पन्न हो, उसकी भावनाओं को वो आदर करे, उसके भावनाओं को वो सम्मान करे। उसी भाव से स्त्री भी पुरुष के प्रति उसी प्रकार की भावनात्मक रहे, सम्मान करे, आदर दे और वो भी अपने पति के प्रति हमेशा तत्पर रहे, प्यार दे, सम्मान दे, समझे उसकी कंडीशन को। तो उसी प्रकार से पति पत्नी के बीच में कैसी कंडीशन समझनी चाहिए, उनके बीच में कैसा ट्यूनिंग होना चाहिए, प्रेम कितना मधुर होना चाहिए। संसार में कैसे भी लोग आए लेकिन इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट नहीं आती, किसी के बोलने से, किसी के कहने से इनका रिश्ता और मजबूत और मधुर हो रहा है। वो भाव से आप बहुत अच्छे से बाइंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट चक्र को। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट सेक्रेल चक्र के लिए। उसके लिए धागा लेना ऑरेंज कलर का, स्वादिष्ट नाभि। ठीक है ना, नाभि को नाभि से जोड़ना है। तो पुरुष की नाभि स्त्री से जुड़ती है और स्त्री की नाभि पुरुष से जुड़ती है। तो ये नाभि सेक्रेल। ऐसे ही आपको यहां पे भी ऑरेंज कलर का बाइंड करना है, सेम इसी प्रकार से इसको भी ऑरेंज कलर में। जब आप ऑरेंज कलर का धागा लगाते हैं तो ऑरेंज कलर यानी स्वादिष्ठान से स्वादिष्ठान। कल्पना क्या करना है
कि आत्मा से आत्मा का मधुर बंधन हो रहा है, दो प्रेमियों के बीच में आत्मा से आत्मा का बंधन, विश्वास से विश्वास का बंधन जुड़ रहा है। पति को अपने पत्नी के प्रति आदर, प्रेम, सम्मान और उसकी आत्मा से अति प्रेम, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन उसके लिए वो अति प्रेम उसका बढ़ रहा है। पति के प्रभाव से, पति के प्रेम से उसका सौभाग्य बढ़ रहा है, और इसी प्रकार से पत्नी का भी अपने पति के लिए प्रेम, आदर, सम्मान बढ़ रहा है। ये भाव से दोनों के प्रति आत्मा का संबंध जोड़ना है। कल्पना करना है कि दोनों की आत्माओं की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उनका जो ट्रस्ट है, उनका जो एंजॉयमेंट है, उनका लाइफ का जो जीना चाहिए पल, बहुत खुशी से, आनंद से जी रहे। कैसी भी परिस्थिति हो, ये दोनों कपल अपने विश्वास के बल पर उस खराब से खराब परिस्थिति को भी पार करके अपने जीवन में एक अच्छी परिस्थिति को प्राप्त कर पा रहे। परिस्थितियां तो कभी भी सीमित नहीं होती, तो ये सोच सकते कि भाई जीवन में कैसी भी परिस्थितियां ये दोनों छोड़ते नहीं है, एक दूसरे को लेकर चले, यही प्रेम होता है। तो ये भाव कर सकते हैं कि भाई परिस्थिति कैसी भी आए, लेकिन हम उसका डटकर सामना करते हैं, और दोनों के प्रेम के साथ हम लोग वापस अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं उसे हम पूर्ण कर पा रहे हैं। तो प्रेम का बंधन, मिठास का बंधन, विश्वास का बंधन, ये सब आप भाव कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में फिजिकल बॉन्डिंग बहुत ब्यूटीफुल है। ये लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, कैसी भी जगह हो ये हमेशा एक दूसरे के साथ अपना पल खुशी से बांटते हैं, और हर पल को खुशी से एंजॉय करते हैं। इस प्रकार से आप ये कपल को कल्पना करें, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको पता है? फिर आपको करना है पिंक कलर का, जो मैंने कपड़ा बोला था, वो पिंक कलर का कपड़ा आपको पूरा इसको रैप करना है। इसको हो गया या इसको हो गया, आपको पूरा पिंक कलर का जो हैंकी है वो एक्चुअली क्या है पता है? वो है प्यार का कवर। तो आपको वो जो जो फोटो था या जो वॉन्ड है, आप रोज क्वार्ट्ज और क्लियर क्वार्ट्ज का जो वॉन्ड ले रहे हैं अगर फोटो के बदले, तो वो आपको हैंकी के अंदर, अपन हैंकी से कैसे गांठ मारते, क्रॉस गांठ मारते, ये गांठ मारते वक्त ऐसा भाव करना है कि ये पिंक कलर का जो कपड़ा है ये एक प्यार का कवर है, जो कभी इनके ऊपर से उतरेगा नहीं, कभी इनके ऊपर से उतरेगा नहीं। ये सदैव इनके ऊपर, ये प्रेम का जो बंधन है सदैव रहेगा। तो वो भाव करते आपको गांठ मारनी है, और नॉट मारते मारते ऐसा सोचना है कि पति का प्रेम पत्नी के प्रति अपार विश्वास के साथ बंध गया है, पत्नी का प्रेम पति के साथ अपार विश्वास के साथ टाइड टाइड हो गया है। दे आर बीन गेट टाइड विद अ ब्यूटिफुल नॉट ऑफ लव, ट्रस्ट, लॉयलिटी एंड अ ब्यूटिफुल मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। एंड तो ऐसा आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। ये कल्पना का विषय है, इसमें जितनी कल्पना, जितना प्रेम डालेंगे ये पूरी क्रिया में, उतना ज्यादा तगड़ा हीलिंग होगा। टेक योर टाइम, डू द हीलिंग नाइसली। फिर क्या करना है आपको? लेना है, आंखें बंद करना है। फिर आंखें बंद, वो कपड़ा तो हो गया पैक, अभी आपको कल्पना करना है कि दो कपलों के बीच में बहुत ही सुंदर विचार है, उनके बीच में जो भी अनबन चल रही थी वो सारे पास्ट अनबन सब हील हो गए हैं। उन लोग के बीच में एक बहुत ही सुंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड देयर faults, and they had also say sorry, and they are moving forward with a new start, with a new love, with refresh energy, and they are literally like dying to spend quality time with each other, and they are flourish with love and light source. So just feel and imagine कि बहुत ही सुंदर प्यार है इन दोनों के बीच में, और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स है which they are always die to have in their life. whatever there were, जो भी उनके पास्ट में जो भी इश्यूज चले, जिनके वजह से चले, दे हैव फॉरगिव देम, उनको माफ कर दिया, एंड दे हैव कम आउट फ्रॉम ऑल द ट्रॉमास एंड ऑल द पास्ट इंसिडेंट्स, एंड दे हैव लेट गो एवरीथिंग, एंड दे हैव completely again restart with the new energy, with the fresh energy, and they completely get attracted madly for each other. They started again re-fall in love like a new love in their life. सो ऐसा आप पूरा इमेजिन करें। जब आपको लगे कि या इट्स डन, तो अभी हमें क्या करना है पता है? देखो क्या है, अब हमें करना है, अगर आपको वो चीज अपने लिए रखना हो,
समझो फोटो आपको ऐसे ही रखना हो, ये टोटका आपको रखना हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फिर उसको आप डिस्कनेक्ट ना करें और वो आप अपने एक अच्छे सेफ जगह पे रखें जिसके ऊपर वजन ना आए, खुली जगह हो। और अगर ऐसा है तो एक नॉर्थ वेस्ट की एक जोन है जो अट्रैक्शन जोन बोलते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि नॉर्थ वेस्ट जोन विच इज द जोन फॉर सेक्स एंड अट्रैक्शन जोन, उस जोन में आप ये अपना टोटका रख दे, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत बड़ा रहेगा और ये फल दिखेगा भी। तो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है और आप चाहते हैं कि अभी उसको ये क्वार्ट्स का जरूरत नहीं, उसके फोटोज को वापस चाहिए, डिस्कनेक्शन करना है, तो आई विल रिक्वेस्ट इन दोनों के बीच में जो हम लोग ने बॉन्डिंग है ना, उसको डिस्कनेक्ट मत करना, क्योंकि हम लोग को इन दोनों के संबंध काटने नहीं है। अब हम क्या करेंगे वो मैं पहले बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपने फोटो लिया है, वापस बताता हूं मैं आपको, ठीक है, 1 मिनट। मान लीजिए अगर आपने फोटो लिए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आपने फोटो लिए हैं और फोटो एक पिंक कलर के अंदर कवर है, तो आपको खाली क्या करना है पता है? आपको खाली इतना ही करना है कि यू हैव टू डिस्कनेक्ट द मेल एनर्जी। जो डिस्कनेक्शन का सिंबल है, डिस्कनेक्शन का सिंबल जो है, उससे आपको मेल, नाउ द मेल एनर्जी गेट डिस्कनेक्टेड विद द मेल फोटो इनसाइड दिस हैंकी। ये जो हैंकी आपने बनाया पिंक कलर का, उसके अंदर जो मेल फोटो है, दैट गेट नाउ डिस्कनेक्टेड विद द मेल एनर्जी। या अगर आपने क्लियर कॉर्ड्स लिया है तो यू बोल सकते हैं कि क्लियर कॉर्ड्स नाउ गेट डिस्कनेक्टेड विद द मेल एनर्जी थ्रू द सिंबल। या फिर आप उसको सीजर लेकर खाली ऐसे ऊपर ऐसे घुमाएं और आप बोल सकते हैं दैट सीजर, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डिस्कनेक्ट द कॉर्ड of healing energy exchange chords with the male energy, male name, जो मेल का नाम है वो। फिर now the female energy chord get disconnected with the female wand या फोटो जो भी है। तो आपको वो डिस्कनेक्शन का सिंबल डालना है, या तो सीजर लेना और बोलना है कि नाउ आई रिक्वेस्ट दिस सीजर प्लीज डिस्कनेक्ट द रेकी हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज कॉर्ड्स, रेकी हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज कॉर्ड्स राइट नाउ विद द फीमेल। जो भी मेरे तरफ से रेकी हीलिंग एनर्जी इस व्यक्ति को जा रही है, वो तार को आप डिस्कनेक्ट करें ये फोटो के साथ या वॉन्ड के साथ, और ये फीमेल की जो एनर्जी इस फोटो और वॉन्ड के साथ जो कनेक्ट हो रही है उसको डिस्कनेक्ट करें। तो पहले इनको डिस्कनेक्ट कर दें जो आपने फोटो या वॉन्ड लिए। तो ये कपल तो डिस्कनेक्ट हो गए। अभी कपल को एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट नहीं करना है, हाँ, ये नहीं करना है। अब फोटो को ऐसा सोचना है, नाउ from my side whatever the reiki energy exchange get connected with the photo, with the male photo, that is now get disconnected. Yeah, whatever the reiki healing energy is get connected with the clear cord wand, that is get disconnected. Whatever the reiki healing energy exchange get connected with the female photo, that is get disconnected. Yeah, whatever the reiki healing energy exchange get connected with the rose cord wand, that is get disconnected. अगर आपने wand लिया तो या फोटो लिए तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे तरफ से जो भी रेकी हीलिंग एनर्जी एक्सचेंज का जो व्यवहार है वो मैं डिस्कनेक्ट करता हूं। इधर आप सिंबल डालें डिस्कनेक्शन का, या फिर सीजर का इस्तेमाल करें और ओरा में ऐसा घुमाएं कि भाई कट हो गया है, कट हो गया। तो मतलब क्या हो गया, ये इनसे कट हो गए, ये अपने से भी कट हो गए। अभी कट होने के बाद आपको गांठ खोलनी है, आपको सारे धागे निकाल देने हैं फोटो पे से, वॉन्ड में लगाए वो सारे धागे निकालने, उसको आप विसर्जन कर दो पानी में, या तो आप उनको नॉर्मली थोड़ा सा कुछ स्प्रे करके अपना नमक का पानी होता है ना उसमें डाल दें, और बाद में आप उसको डस्टबिन में भी फेंक सकते हैं नमक के पानी में डालकर। और अगर फोटो है तो उसको भी नमक के पानी में डिप कर दे, जो कि अपना इंक टैंक प्रिंटर से निकाला हो। ये फोटो डाइल्यूट हो जाने चाहिए। अगर आपको कल दोबारा हीलिंग करना है तो आप ये रीयूज कर सकते हैं। वॉन्ड जो है उसको बाद में नमक के पानी में डाल दे। नमक वाटी लेना है, बड़ा बाउल, उसमें नमक 1 चम्मच पानी भरना है और ये दोनों वॉन्ड डिप कर देना है, और उसमें कुछ उंगली डालकर बोलना है कि
दिस ऑल वॉन्ड, ये जितनी भी वॉन्ड है, ये जो भी एनर्जी के साथ कनेक्ट है, दे आर कंप्लीटली गेट डिस्कनेक्टेड, एंड वॉट एवर द स्टिकी एंड नेगेटिव एनर्जीज आर देयर, दैट एवरीथिंग गेट्स रिलीज्ड। रिलीज करना है, समझे आप? इस प्रकार से आपको ये पहले डिस्कनेक्शन करना है, ये तरीका होता है डिस्कनेक्शन करने का। फिर आप खुद भी, मतलब आप जो ये है, मान लीजिए आपका भी शायद कुछ डायरेक्ट कनेक्शन हुआ हो, उसको भी कट करना मत भूलना। आई ऑल्सो डिस्कनेक्ट माई रेकी एनर्जी एक्सचेंज राइट नाउ विद द मेल क्लाइंट। I also disconnect my Reiki healing energy exchange right now with the male client name. I disconnect my Reiki healing energy exchange cords right now with the female. अब अगर वो आप नहीं है या आपके कोई फैमिली वाले नहीं है, कोई क्लाइंट है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, आई ऑल्सो डिस्कनेक्ट माई मेंटल इमोशनल सोल कॉर्ड कनेक्शंस राइट नाउ विद द मेल एंड विद द फीमेल। काटना ज्यादा अच्छा है। मेंटली इमोशनली सोल अगर कहीं से भी आप जुड़े हो, तो आई कंप्लीटली मेक माई सेल्फ डिस्कनेक्ट राइट नाउ विद द मेल फीमेल एनर्जी राइट नाउ, वो भी करना बेहतर है। लेकिन अगर आपके वो बहुत करीबी रिश्ते हैं या आप अपने खुद के लिए कर रहे हो, तो ये भूल से ना करें, सावधानी। तो मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स बताई। ये जब आप किसी का करते हैं, उसके बाद एक प्रिकॉशन कंपलसरी, मेरा एक वीडियो है ग्राउंडिंग वाला, वो देख लेना। इसके बाद आप अपने आप को पहले ग्राउंड कर ले। अपनी जो भी नेगेटिविटी, जाने अनजाने में कोई अपने में इमोशनल ट्रॉमास या कुछ ना कुछ चीजें आती है, उनकी नेगेटिविटी आती है, बेटर है आप तुरंत उसी समय ग्राउंडिंग कर लें। अपनी नेगेटिविटी रूट्स के थ्रू, फीट के थ्रू रूट्स बनाकर जमीन में गाड़ दे, सारी नेगेटिविटी थ्रू आउट कर दे। मेक योर सेल्फ लाइट, और हो सके तो नमक के पानी से नहा लें। ठीक है, नमक के पानी से, यहां से नहाने का, कभी भी नमक ऊपर मत डालिए, यहां से नमक डालकर कंधों पे से डालकर आप नहा ले। मेक योर सेल्फ क्लीन एंड फ्रेश, एंड वेन एवर यू फील सेटल्ड, देन यू डू सेल्फ फीलिंग। जो आपकी एनर्जी लॉस हुई होगी उसको रीगेन करें। ऐसा करने से आपके खुद के भी पर्सनल लाइफ में कोई इशू उनके वजह से नहीं आएगा, अगर ये आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, उनका कुछ अगर गार्बेजिस है तो वो आपके भी इमोशन में फिर दिखेगा, दूसरे दिन आपके घर में झगड़े हो जाएंगे। तो मेहरबानी करना, ये सब चीजों से पहले प्रिकॉशंस मस्ट, तो ये मत भूलना, ग्राउंडिंग करने में कंटाला ना करना, और हो सके तो नमक के पानी से नहा लेना। फटकरी से तभी नहाया जाता है जब आपको एनर्जी को बढ़ाना है, एनहांस करना है। नमक निकालता है, बहुत लोग को ये गलत फहमी है कि फटकरी से नहाने से नेगेटिविटी निकलती, नहीं। नमक के पानी से नहाने से नेगेटिविटी निकलती है, खड़ा नमक। फटकरी हमेशा एनहांसमेंट के लिए यूज होता है, नहीं हो तो वापस बताता हूं। हम लोग जब शेव करते हैं, दाढ़ी करते हैं, हमको कहीं घाव लग जाता है, चीर जाता है स्किन, तो सेल्स जल्दी रिप्रोड्यूस हो और वो घाव भर जाए, फटकरी घुमाते हैं ताकि स्किन के सेल्स जल्दी डेवलप्ड हो और घाव भर जाए। तो मतलब कुछ चीज जल्दी करना है, डेवलप करना है, इसलिए हम फटकरी यूज करते हैं। तो फटकरी बाल बढ़ाने में भी काम करता है और स्किन को जल्दी ग्रोथ करने के लिए काम में आता है। तो व्हेन यू वांट टू रीग्रोथ या इफ यू वांट टू ग्रो योर एनर्जी, टेक अ बाथ फ्रॉम फटकरी, बट वो पहले नेगेटिविटी निकालने के बाद होता है, पॉजिटिविटी के लिए करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी सही जानकारी रखें, गलत जानकारी ना रखें। तो आई होप ये रिलेशनशिप पे आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा हो। इस पे प्लीज कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। ऐसे और भी वीडियो के साथ मैं आते रहूंगा। आपका इसी प्रकार से मुझे प्यार और स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि इस पे हमको थोड़ा वीडियो चाहिए, बेझिझक होकर पूछेगा, मैं ट्राई करूंगा सबसे बेस्ट वीडियो बनाने का। मेरे काफ़ी भी पहले के वीडियोस थोड़े ओके ओके बने, तो उस पर भी मैं काम करूंगा, नए सिरे से नई वीडियो शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच, आपका इसी प्रकार से प्यार देने के लिए और विश्वास देने के लिए थैंक यू सो मच। तो आई होप मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि सर ये मिसिंग था, बेझिझक आप मुझे पूछिएगा, मैं इस पे और वीडियोस बनाकर आपको दूंगा। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक सो मैंने आपको सारे प्रिकॉशंस, सारे टर्म्स, सब कुछ क्लियर कर दिए हैं इस पूरे वीडियो के थ्रू माध्यम से। हाँ, और फोटो को आप
कभी भी जलाना मत, फाड़ना मत, उसको सिर्फ पानी में डिसॉल्व करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।